दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन 50 क्वेश्चन आंसर्स में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख है। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 148 में, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 213 में, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 7 में, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 33 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। दोस्तों सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएं, तो आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये 15,000 क्वेश्चन आंसर्स दोस्तों हर एक सब्जेक्ट के हैं और इसमें हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया गया है। इस मास्टर पीडीएफ का प्राइस है मात्र 199 रुपये और ये 199 रुपये का पेमेंट पूरी लाइफ टाइम के लिए एक बार करना है। आपको पीडीएफ मिल गई, जब भी अपडेट आएगा फ्री में मिलेगी, कभी दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर जाके लिखना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप ये लिखेंगे मास्टर पीडीएफ तो आपको एक बारकोड मिलेगा हमारी साइड से, उस पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी और ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है। दोस्तों सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 58 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 63 में बताया गया है, 63 होगा, इसको करेक्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो 8वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 67 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 83 में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक दोस्तों ये बताया गया है अनुच्छेद 110 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 124 में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है।
12वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 154 यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 167 यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 182 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? 15वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 202 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? दोस्तों, भारत की संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का सही आंसर। 17वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 315 में यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? 18वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 332 में यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 19वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? 19वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 343 में यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबन का उल्लेख है? सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहिए साथ ही साथ और शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ में भी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी है, देखिए तो आप सर्च कैसे करेंगे। मान लीजिए आज आपको आर्टिकल की पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है क्योंकि और भी हमारी दूसरी वीडियोस हैं, तो आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करना है आर्टिकल या फिर अनुच्छेद ओनली टॉप स्टडी, आर्टिकल बाई ओनली टॉप स्टडी, अनुच्छेद बाई ओनली टॉप स्टडी, कैसे भी सर्च कर लेना वीडियो आ जाएगी। हिस्ट्री की कोई वीडियो देखनी है, कोई भी टॉपिक देखना है तो आप वो नाम लगाइएगा और फिर उसके बाद ओनली टॉप स्टडी लगा देना, आपको वही वीडियो मिल जाएगी। सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 358 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 8 यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? 22वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के डी में यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बताया गया है? 23वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 71 यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 97 यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 163 में यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनुच्छेद 326 में यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 के ए में राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 28वां क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में? अनुच्छेद 17 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? 29वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 53, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 155 में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 12, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 49 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 57 में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 60, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 37वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 38वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? अनुच्छेद 3, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 199, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रेट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रदान करना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 139, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 93, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 35 हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 19 के बी में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 356 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 342 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 330, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 312 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 331 यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 187 यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अब 50 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली ये मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें 199 रुपये में हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सअप करिए हमें और लिखिए मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।